कान में भगवान की वाणी सुनाई देती है। पूरे रैव पुषावगतो धरास्वरो भवाद्भिरंसे यदुसूपजन्यता स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरेत् भुवि। धरणी का दुख भगवान पहले से ही जानते हैं। वे ईश्वरों के ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा जब तक पृथ्वी का भार हरण करते हुए लीला करें तब तक तुम वहां जाओ, यदुकुल में अंशों के रूप में जन्म लो और लीला में सहयोग करो। ब्रह्मा जी को ध्यान में ये वाणी सुनाई दी थी तो उन्होंने देवताओं से कहा कि भगवान पहले से ही जानते हैं धरती का व्यथा और वो जल्दी ही जन्म लेंगे। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिये। साक्षात प्रभु वसुदेव के यहाँ अवतार ग्रहण करेंगे और उनके प्रीत्यर्थ के लिए राधा रानी भी वहां जन्म लेगी। इसलिए संभवन्तु सुरस्त्रिय, इसलिए सभी देवांगनाएं उनकी सहेलियों के रूप में वहां पहुंचे। पहले शेष भगवान प्रकट होंगे, योग माया भी इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सब को ढाढ़स बंधाया और परम धाम को गए। सूरसेनो यदुपति मथुरा मावसनपुरी माथुराशूरसेनाश्च विषयान् बुभुजे पुरा। उस समय से ही मथुरा समस्त यदुवंशी राजाओं की राजधानी हो गई थी। श्री हरि का यहाँ नित्य निवास है। उग्रसेन का लड़का कंस अपनी चचेरी बहन को प्रसन्न करने हेतु विवाह के समय, विदाई के समय रथ हाँकने लगा था। देवकी के पिता देवक ने भारी मात्रा में बहुमूल्य उपहार दिए थे। तभी आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वमष्टमो गर्भो हंता याम वहसे बुध। हे मूर्ख, जिसको तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है ना, इसका 8वां गर्भ तेरे नाश का कारण बनेगा। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो देवकी की हत्या करने को उद्यत हो गया। वसुदेव समझाने लगे, जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए महात्मा मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयास करते हैं। पता लग जाए कि मृत्यु होनी है तो टालना, टलेगी तो है ही नहीं मृत्यु, तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मृत्यु अवश्यम भावी है, उसका टलना असंभव है। वैर न करो, वैर या सुख की वासना मृत्यु को भ्रष्ट करती है। देवकी की हत्या करके तुम अमर नहीं हो सकते। अगर मान लो तुमने देवकी की हत्या भी कर दी तो भी तुम अमर नहीं होगे, कभी न कभी तो तुम्हें मौत आनी ही आनी है। वैसे भी देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं, इसका 8वां गर्भ है। कंस ने कहा, हाँ ये बात तो है। वसुदेव बोले, देवकी की सभी संतानें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस मान गया कि ठीक है, इसके पुत्रों से ही मुझे कष्ट है, इससे तो कोई कष्ट है नहीं। स्त्री वध के अपराध से बचा तो उसको थोड़ा सुकून मिला। वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है, विशुद्ध चित्त वसुदेव हैं और निष्काम बुद्धि देव की है। इन दोनों का जब मिलन होता है तो भगवान प्रकट होते हैं। किसका? निष्काम बुद्धि और विशुद्ध चित्त का। बुद्धि सूर्य का कारक है, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, और चंद्र मन का कारक है। मन स्त्री रूप है और सूर्य पुरुष रूप है। मन देव की बने, बुद्धि वसुदेव बने तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में भगवान का अवतरण होना ही होना है।
वसुदेव देवकी घर आ गए। प्रथम बालक का जन्म हुआ, वचनानुसार कंस को दे दिया। इस बालक को मारने का कोई लाभ नहीं है। कंस ने सोचा मुझे तो 8 में से हैं, जो भी है जो। वापस देते हुए कहा 7 बालकों को आप रखो, 8वां मुझे दे देना। वसुदेव बालक को ले गए, वापस लौट गए। बाद में कंस की नारद बुद्धि ने विचारा, नारद बुद्धि ने, नारद जी स्वयं नहीं आए लेकिन नारद बुद्धि ने विचारा कि देवताओं की गिनती कहां से शुरू हो क्या पता नहीं। एक तो 7 से शुरू हो तो 8वां दूसरा हुआ, पहले से शुरू हुई तो 8वां ही 8वां है। एक घड़ी की सुई को कहां से 12 बज जाए किसी को पता नहीं। इसलिए अगर उल्टी गिनती शुरू हुई तो पहला ही 8वां है। इसलिए उसने वापस बुला लिया और कैद कर लिया देवकी वसुदेव को, कारागार में बंद कर दिया और उस पुत्र को मार दिया शिला पे पटक करके। संत हृदय इसमें भी ईश्वर की कृपा महसूस करते हैं। नाम स्मरण एकांतवास तो मिला जेल में। कंस अभिमान का स्वरूप है और इस प्रकार वसुदेव देवकी कारागार में चले जाते हैं। अब इधर भगवान नारायण शेषनाग से कहते हैं कि चलो भाई अवतार का समय आ गया। तो शेष जी कहते हैं कि देखो ऐसा है, रामावतार में मैं छोटा था, तुमने बहुत दुख दिया था। रामावतार में छोटा भाई बनाना, बहुत दुख दिया था तुमने। अब मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा। अगर मैं बड़ा भाई होता ना तो तुम्हें सीता माता को कभी भी वनवास नहीं देने देता। तो नारायण ने कहा कि अच्छा भाई साहब चलोगे जब भी तो बड़े हो गए ना, पहले मैं चला गया तो मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर, इसलिए चलो। इसलिए शेष जी बोले कि ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। नारायण बोले तो 7वें गर्भ के रूप में अनंत अर्थात शेष जी देवकी के गर्भ में आए और योग माया को भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि यहां से संकर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में डाल दो इसको। तो देवकी के गर्भ में जो 7वां गर्भ आया उसको संकर्षित करके और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। अब देखिए उस समय का विज्ञान, देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में चला गया है और इधर बात उड़ा दी कि ये 7वां गर्भ खराब हो गया है। और रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति। रोहिणी जो वसुदेव की पत्नी है वो नंदगर में रहती है। वहां जाकर के इस गर्भ को तुम स्थापित कर दो उसमें। और योग माया ने वो गर्भ वहां स्थापित कर दिया। और इस प्रकार मैं अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। योग माया से कह रहे हैं भगवान तुम लोगों को मुंह मांगा वरदान देने में समर्थ होगी। और इस प्रकार जब बलराम जी वहां पहुंच गए रोहिणी के गर्भ में, तो भगवान श्री कृष्ण भी अब देवकी के गर्भ में आते हैं। सादेवकी सर्व जगन निवास। देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं तो देवकी की शोभा बहुत बढ़ गई है। और देवकी की शोभा देख करके कंस भी घबराने लग गया है कि हाँ मेरा काल आ गया है। सादेवकी सर्व जगन निवास निवास भूतानि तराम न प्रिये भोजेन्द्र गेहे दिशिखे वरुद्धा
सरस्वती ज्ञान खले यथा शरीर। और भगवान जब देवकी के गर्भ में आए तो देवकी की शोभा भी अलग हो गई, किंतु घड़े में बंद दीपक और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश नहीं फैलता। वैसे ही भगवान के आने का किसी का पता नहीं लगा, किंतु देवकी की कांति देख करके कंस को शक हो गया कि मेरा काल आ गया है, लेकिन लोक निंदा के भय से इसको देवकी को मार नहीं सकता। एक तो स्त्री, दूसरी बहन और तीसरी गर्भवती, कैसे मारूं? सएष जीवन खलु संपरे तो वर्ते तयोत्यंत निशंसितेन देहे मृते तम मनुजा शपन्ति दन्तातमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्। स्त्री को मारूंगा तो जीवन काल में निंदा और मरने पर देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार, क्योंकि आज देवकी के गर्भ में भगवान है, कल गर्भवास का वर्णन सुना था ना, गर्भ को सबसे बड़ा नरक कहा गया था, लेकिन आज उसी गर्भ की स्तुति करने के लिए देवता लोग आते हैं। नारद आदि समस्त देवों के साथ आकर के और गर्भ स्तुति करते हैं। बोलिए, कल तो कह रहे थे कि गर्भ से बड़ा कोई नरक नहीं है, लेकिन आज वही गर्भ, जब भगवान आए हैं गर्भ में, तो वही गर्भ पूज्य हो गया है और देवता लोग आकर के स्तुति कर रहे हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य के साक्षात रूप हैं और आपने आकर के हमें बड़ी कृपा की है आपने, और आपने अनेकों रूप लिए हैं। मत्स्य, हयग्रीव, कश्यप, नृसिंह, वाराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके तीनों लोगों की रक्षा की है। वैसे ही इस बार भी चरण वंदना करते हैं और इस प्रकार देवता लोग प्रार्थना करके और चले जाते हैं। और अब वो समय आ रहा है तो सभी कह रहे हैं, हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। एक से पूछे ग्वाल बाल, एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। ग्वाल बाल एक से पूछे
हरि बोल। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तुमने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तुमने जन्म लिया। पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन जो गीता में तूने दिया, गीता में तुमने दिया। तुम बिन कोई नहीं मनमोहन, तुम बिन कोई नहीं मनमोहन, भारत का रखवाला रे, बड़ी देर बड़ी वाला, तेरी राह के बिजवाला। बाल बाल नीक से पूछे, बाल बाल नीक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर बड़ी रखवाला, तेरी राह के बिजवाला। देर वही नंद लाला, तेरी राह तके बिजवाला। बिना आवाज किए बैठ जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन, यर्येवा जन जन्मर्षं शांतर्क्ष ग्रहतारकम्। समस्त गुण संपन्न सुहाना समय आ गया। समस्त शास्त्र एवं सज्जन कहते हैं भगवान काल से परे है, तो मानो काल क्रुद्ध होकर के सबको निगल रहा था। अब उसे लगा कि भगवान मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तो तब प्रसन्न होकर के सद्गुणों को धारण किया काल ने। सुनिए सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया है, क्योंकि देवकी से जन्म हुआ तो माता रोहिणी को भी तो संतोष रहे, इसलिए रोहिणी नक्षत्र पकड़ा। चंद्रवंश में जन्म हुआ है तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी ही है। दिशाएं प्रसन्न हो गई, क्योंकि दिशाएं पतिदेव पर, दिशाओं के पति दिक्पाल, दिक्पाल परतंत्र थे कंस के, अब वो स्वतंत्र हो जाएंगे, इसलिए दिशाएं भी प्रसन्न हो गई। और भगवान की पत्नियां श्री देवी, भूदेवी, और ये बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि मेरे शरीर पर भगवान अपने चरण कमल रखेंगे, इसलिए पृथ्वी भी प्रसन्न थी। नदियां प्रसन्न हुई, क्योंकि रामावतार में हमारे पिता अर्थात पर्वतों को समुद्र में पहुंचा दी करके हमें मायका का सुख दिया था, लेकिन ससुराल होने के कारण हम उनको दर्शन नहीं कर सकी। आज वही स्वयं प्रभु वहां आ रहे हैं। अग्नि, कंस ने यज्ञ बंद कर दिए थे, कंस ने यज्ञ बंद कर दिए थे, तो इसलिए अब यज्ञ चालू हो जाएंगे, इसलिए अग्नि भी बड़ी प्रसन्न थी। वायु, रामावतार में मेरे पुत्र हनुमान ने राम जी की सहायता की थी, इस बार मैं ही करूं, तो पवन मंद सुगंध वहां चलने लगी है। भाद्र मास कल्याणकारी है, कृष्ण पक्ष है ही, अष्टमी पक्ष के मध्य तिथि है, और मध्य रात्रि में जन्म का अर्थ घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश, और चंद्र वंश में जन्म लेना है तो चंद्रोदय तो हो, और कृष्ण जन्म का जो समय होता है रात को 12 बजे, ये वही समय होता है जो उस दिन का चंद्रोदय होता है। सारा वातावरण निर्मल हो गया,
और भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल हो गया, जल से भरे बादल समुद्र के पास आकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। देवाक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय अविरासीद्यथा प्राच्यं दिशिन्दूरिव पुष्कलः। और तब प्राची दिशि में 16 कला युक्त चंद्र उदय हुआ अंधकार में। और जैसे ही चंद्र उदय हुआ, यहाँ देवकी के गर्भ से भी, देवकी के यहाँ भी, देवकी वसुदेव के सामने भी भगवान प्रकट होते हैं। अद्भुत तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसेविनं। भगवान प्रकट हुए हैं वसुदेव देवकी के सामने, और वहां वर्षाकालीन मेघ के समान भगवान प्रकट होते हैं। वसुदेव बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान स्वयं भगवान मेरे पुत्र बने हैं। आश्चर्य मिश्रित आनंदासु छलक पड़े। 10,000 गाय ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प किया है वसुदेव ने, और सारा सूती का ग्रह, वो जेल जगमग हो गया प्रकाश से। भगवान के चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, हे प्रभु धन्य है हम, आपने हम पर कृपा की। देवकी ने भी स्तुति की और